Good morning, students. Class 11. Today we will discuss about the qualitative characteristics of accounting information. अब सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मीन्स है हमारा कि जो अकाउंटिंग डेटा हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो एज ए इंफॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट के लिए कितनी यूजफुल होती है। तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट्स आते हैं रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, टाइमलीनेस, फेथफुल प्रेजेंटेशन, मटेरियलिटी, रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस। इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं आपके, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर। ओके, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मीन्स क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग डेटा में प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी फैक्चुअल होनी चाहिए। फैक्चुअल हो, फैक्चुअल का मीन्स क्या होगा कि उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट हो, वेरीफेबल हो। वेरीफेबल कैसे होगी? जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उस ट्रांजेक्शन के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया होगा, कोई ना कोई वाउचर हमने काटा होगा, तो उस वाउचर से हम उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर पाए। रिलायबिलिटी हमारी तभी सामने आती है जब हम उस ट्रांजेक्शन के लिए कोई ना कोई प्रूफ दे पाते हैं। ओके, accounting information must be reliable. Reliability implies that information must be factual and verifiable. The accounting information is said to have verifiability if such information can be verified from source document. Okay, next हमारा पॉइंट आता है रिलीवेंस। अब रिलीवेंस का मीन्स यहाँ पे क्या है? Accounting information depicted by financial statement must be relevant to the objectives of the enterprise. Unnecessary or irrelevant information should not be included in financial statement. To be relevant information must be capable making difference in decision. That is, it must be help the management, investor, creditors and other users accounting information in making decision. Means जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ऐसी हो जिससे हमारे डिसीजन लेने में आसानी हो। जो हम पहले डिसीजन ले रहे थे और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद डिसीजन ले रहे हैं वो कैपेबल हो, डिफरेंशिएट कर पाए कि हम ऐसा एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मीन्स होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग डेटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी कैसी हो, लॉजिकल मैनर में हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इजीली अंडरस्टैंडेबल इसलिए जो लोग अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं रखते हैं, क्या वो अकाउंटिंग डेटा को रीड करके जान सकते हैं कि क्या अकाउंटिंग डेटा हमारे लिए यूजफुल है। जैसे एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, उसको पैसा लगाना है फर्म में, लेकिन वो फाइनेंशियल डेटा देख के यही नहीं पता कर पा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो ऐसी हो जिसे आसानी से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानता हो, अकाउंटिंग डेटा को समझ सकता हो या ना समझ सकता हो, लेकिन डिसीजन लेने में कैपेबल हो उस इंफॉर्मेशन को समझ के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंपेरेबिलिटी। Comparability is a very useful quality of accounting information. The financial statement should be contain the figures of previous year along with the figures of current year. जो हमारी कंपेरेबिलिटी होती है अकाउंटिंग डेटा में क्या होता है, लास्ट ईयर की फिगर्स भी दी होती हैं और करंट ईयर की फिगर्स भी दी होती हैं। हमारा अकाउंटिंग डेटा इस तरह तैयार किया जाना चाहिए ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई कर पाएं। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है और करंट रिकॉर्ड है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं तो हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल फर्म हमें ग्रोथ दे रही है या डिक्लाइन की ओर जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी फर्म में 3 ही चीजें मेन होती हैं, पहला उसका प्रॉफिट, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो पोजीशन। अब अगर किसी भी फर्म की कोई भी इन तीनों में से एक भी चीज सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है
तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिलीवेंस या रिलायबल नहीं होगी। जो भी डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है वो फेथफुल हो, ट्रू एंड फेयर बेसिस पे बनाया हो। अकॉर्डिंग टू एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताया जाता है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें वो हमारे ट्रू एंड फेयर बेसिस पे ही तैयार हो, उनमें किसी तरह की एरर, फ्रॉड एक्सेट्रा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी के बारे में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन में कि जो भी अकाउंटिंग डेटा में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारी अकाउंटिंग डेटा में नहीं होनी चाहिए कि हमने बहुत लंबा चौड़ा अकाउंटिंग डेटा तैयार कर लिया लेकिन उसमें हमारी कोई भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कैसे क्या हो? इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमें ड्रॉप कर देना है और केवल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को ही आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं इंफॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग डेटा में शो करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए रिलायबल, रिलीवेंट होंगी और जिनसे हम किसी डिसीजन को लेने में जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस के मीन्स क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीट हो। कंप्लीट कैसे होगी? उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हो, मटेरियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करती हो और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए जिससे किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी पार्टी या किसी भी एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर के डिसीजन को अफेक्ट किया जा सकता हो। न्यूट्रल इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई बायसनेस ना हो। जो अकाउंटिंग डेटा तैयार किया गया हो वो फैक्चुअल बेसिस पे तैयार किया गया हो जिसको वेरीफाई किया जा सके। फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम एरर का मीन कि किसी भी तरह की कोई गलती होने की संभावना भी अकाउंटिंग डेटा में नहीं होनी चाहिए और जो भी अकाउंटिंग डेटा हम तैयार कर रहे हैं वो पूरा फ्री फ्रॉम वाइजनेस, एरर फ्री एक्सेट्रा होना चाहिए। ओके, ये आपके 8 पॉइंट तैयार हो जाते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आपके में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, उनमें एक एक मार्क्स में जरूर पूछा जा सकता है। ओके, थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग इन टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि हमें याद बना रहे कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे। रिलायबिलिटी मीन्स कि वो जो अकाउंटिंग डेटा हमने प्रोवाइड किया है वो फैक्चुअल होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए कि उस डेटा के पीछे कोई ना कोई तथ्य या फैक्ट हो जिसको हम वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई हम कैसे करेंगे? किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट से, जैसे हमने कोई सेल किया तो उसके पीछे कोई ना कोई सेल्स रिसिप्ट होनी चाहिए जिससे हम उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए। रिलीवेंस, जो भी डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे अकाउंटिंग या हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलीवेंट होना चाहिए। इररिलेवेंट डेटा को हम नहीं शो करेंगे। ठीक, अगर हम इररिलेवेंट डेटा को शो कर दे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेट्रा पे प्रश्न लग सकता है, क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या बताया था? अंडरस्टैंडेबिलिटी में बताया था कि अकाउंटिंग डेटा हमें ऐसे तैयार करना है जिन लोगों को अकाउंटिंग की नॉलेज भी नहीं है वो भी उसको समझ सकें। इजी बेसिस पे हमें अकाउंटिंग डेटा तैयार करना है। ठीक, नेक्स्ट आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में हम अपने पास्ट रिकॉर्ड से करंट रिकॉर्ड को कंपेयर करके अपनी वास्तविक पोजीशन को जान सकते हैं कि हमारी फर्म ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो डेटा में कैसे तैयार करना है? कंपेरेबिलिटी बेसिस पे। कैसे कंपेरेबल होगा? जिसमें हमारा करंट डेटा के साथ साथ पास्ट डेटा भी शो हो। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस में क्या आ जाएगा? टाइमलीनेस में आता है कि जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं वो टाइमली प्रोवाइड हो, जो किसी भी डिसीजन मेकर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हो। हमें एक प्रोजेक्ट लगाना था, अब हमने प्रोजेक्ट तो लगाने के लिए स्टार्ट कर दिया काम, लेकिन जिन लोगों को पैसा लगाना था हमने उनको प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, उनकी ग्रोथ के बारे में नहीं बताया, तो क्या वो इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो क्या होना चाहिए? उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचनी चाहिए ताकि वो उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो। फेथफुल प्रेजेंटेशन मीन्स
ट्रू एंड फेयर बेसिस पे हमें अकाउंटिंग डेटा तैयार करना है। मटेरियलिटी मीन्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हमें छोड़ना है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शामिल करना है। रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस, इनमें ये 3 पॉइंट्स आ रहे थे हमारे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम करें वो कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शामिल नहीं हो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना छूटे जिससे किसी भी डिसीजन मेकर का डिसीजन चेंज हो सकता हो। न्यूट्रल का मीन्स था कि पर्सनल वाइजनेस को इफेक्ट करती हुई इन्फॉर्मेशन तैयार ना की गई हो। फ्री फ्रॉम एरर का मीन्स कि कोई भी किसी भी तरह की एरर अकाउंटिंग डेटा में नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक्स।